अस्सलाम वालेकुम। जब भी बात आती है घुटनों में आर्थराइटिस, रोमाटॉइड हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या स्टेनाइसिस आर्थराइटिस हो, इसके अलावा अगर बात की जाए घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने की, ग्रीस के कम हो जाने की या घुटनों में होने वाली इनर इन्फ्लेमेशन की या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, तो डॉक्टर सबसे पहले जो चीज बंद करते हैं वो शुगर हुआ करती है, चीनी हुआ करती है। नाज़रीन, खाई जाने वाली अशिया में अगर किसी ऐसी शय की बात की जाए जिसका आपके जिस्म में मौजूद जोड़ों के लिए कोई भी फायदा मौजूद ना हो, तो वो शुगर, चीनी है, शुगर इनटेक है। चीनी कितनी परसेंट जो है हमारे जोड़ों के लिए नुकसानदेह होती है, और चीनी के अल्टरनेट, क्योंकि हम दुनिया में जाहिर सी बात है कि हमें मीठे की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा जब भी हमें मीठे की ज़रूरत पड़े तो हम शुगर के अल्टरनेट जोड़ों को सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें मीठा भी मिल जाए, हम खुद भी मीठे रहे और हमारे जोड़ भी मीठे से होने वाली तबाहियों से बचे रहें। तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे चीनी, शुगर के अल्टरनेट बताएंगे जिनको आप चीनी की जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिनमें शुगर इंटेक बिलाशुबा होता जरूर है, लेकिन उस तरह से आपके जॉइंट्स को डैमेज नहीं करता जिस तरह से प्रोसेस्ड शुगर, जिसको कि व्हाइट पॉइजन कहा जाता है, वो डैमेज करती है। वीडियो में जुड़े रहिए, शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जब भी आपके घुटनों में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश आ जाती है, जरूरत से ज्यादा स्टिफनेसेस होना शुरू हो जाती हैं, आप सुबह उठते हैं, जोड़ अकड़े हुए होते हैं, आप चलने फिरने की कोशिश करते हैं तो आपके घुटने जवाब दे जाते हैं, लिगामेंट्स में बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है, हल्का दर्द और थकान महसूस होती है और आप थक कर बैठ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। ऐसी कंडीशंस में जब पेशेंट्स का थोड़ा सा फिजिकल डायग्नोज किया जाए तो पता चलता है कि इसकी खुराक में चीनी का इंटेक बहुत ज्यादा है, शुगर इंटेक बहुत ज्यादा होने की वजह से घुटनों में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। चीनी काम कैसे करती है? अगर चीनी के बनाने का थोड़ा सा मैकेनिज्म, प्रोसीजर समझ लिया जाए तो हम चीनी से ऑलरेडी वैसे ही जो है हमारा दिल भर आएगा। नाज़रीन, चीनी बिलाशुबा ये गन्ने से ही बनाई जाती है। गन्ना किस कलर का होता है? ब्राउन से कलर का होता है, लेकिन फिर चीनी व्हाइट क्यों हो जाती है? इसलिए कि चीनी में बहुत किस्म के जो है वो केमिकल्स डाले जाते हैं, बिलखुसूस चूना डाला जाता है। चूना और दीगर किस्म के इसमें केमिकल्स डालने की वजह से यही चीनी ब्राउन कलर से व्हाइट कलर में तब्दील हो जाती है। अब ये पत्थर में कन्वर्ट होने की वजह से छोटे छोटे दाने बिलाशुबा इसके होते हैं, लेकिन होते ये पत्थर की मानिंद हैं और ये लोगों के लीवर में, लोगों की किडनी में, लोगों के जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन या स्टोन्स की वजह भी एक बन रही है, तेजी से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करना। अब नाज़रीन, जो जोड़ों का मसला है, जो घुटनों में आर्थराइटिस होने का मसला है, ये क्यों हो जाता है? हमारे पेट में, हमारे गट में थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरियाज हुआ करते हैं, लेकिन कमोबेश 180 या 220 तक की रेशियो जो है अभी तक के लिए जो डायग्नोसिस में है, ये बैड बैक्टीरियाज हुआ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या ऐसा अमल होता है हमारे गट में कि हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं ये गुड बैक्टीरियाज को तेजी से किल करते हैं और हमारे जो गट की हेल्थ है इसको डिस्टर्ब करते हैं? होता क्या है, जब आप जरूरत से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुड बैक्टीरियाज काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि गुड बैक्टीरियाज को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत हुआ करती है, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत हुआ करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जस्ट उसको कैलोरीज दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके गुड बैक्टीरियाज के काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल एंड इसी तरह से आप एक मशीन चला रहे हैं लेकिन उसको लुब्रिकेट नहीं करते, उसको मोबिल ऑयल नहीं देते, उसको आप और किसी भी तरह की ग्रीसिंग नहीं करते, तो आपकी मशीनरी एक ना एक दिन जवाब दे जाएगी।
सेम इसी तरह से जब कैलोरीज का इंटेक ज्यादा होता है, दीगर जरूरी विटामिन मिनरल्स की आप डेफिशिएंसी कर बैठते हैं, तो इस सूरत में आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो हैवी हो जाते हैं बनिस्बत गुड बैक्टीरियाज के। और गुड बैक्टीरियाज जब तेजी से किल होना शुरू हो जाते हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं, फिर अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है, कैविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स तब ही होती हैं जब आपके जिस्म में कैलोरीज हाई कार्ब्स हो जाती है और आपके जिस्म में विटामिन मिनरल्स की तेजी से कमी हो जाती है। गुड बैक्टीरियाज आपके किल होना शुरू हो जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज हैवी होना शुरू हो जाते हैं और आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से जब आपका गट डिस्टर्ब होगा, आपका स्टोमक भी डिस्टर्ब होगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम तेजी से खराब होगी और आपको खाया पिया हजम ही नहीं होगा। जब नाज़रीन खाया पिया हजम नहीं होता तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कोलेजन है, प्रोटीन है या कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन और जिंक, कॉपर, पोटाशियम है, ये सही से आपके जिस्म का हिस्सा ही नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो कोलेजन आपकी जोड़ के अंदर या आपके घुटने के जोड़ के अंदर मौजूद जो कार्टिलेज है, इसको रीबिल्ड करने के लिए जो कोलेजन प्रोटीन चाहिए होती है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती। इसलिए दिन ब दिन आपके घुटने का जो अंदर वाला ग्रीस वाला पोर्शन है ये घिसना कम होना शुरू हो जाता है, जॉइंटस होना शुरू हो जाता है, जोड़ जैम होना शुरू हो जाते हैं। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि चीनी का इंटेक करना क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं। अब इसके अल्टरनेट देख लेते हैं कि 5 कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम चीनी की कमी पूरी कर सकते हैं। नंबर 1 इज जगरे। नाजरीन, गुड़ एक ऐसी चीज है जो कि 110% ऑर्गेनिक और नेचुरल मैकेनिज्म प्रोसीजर के तहत ही बनाया जाता है। बेसिकली इसकी भी परफॉर्मिंग वैसे ही है जैसे प्रोडक्शन चीनी की होती है। इसको गन्ने से ही लिया जाता है, गन्ने को गर्म करके, इसके रस को गर्म करके जो है जगरे गुड़ को बनाया जाता है। जब गुड़ बन जाता है तो इसमें दीगर किस्म के केमिकल्स नहीं डाले जाते जिस तरह के चीनी में डाले जाते थे। बनिस्बत चीनी के गुड़ का इंटेक करना आपकी हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, घुटनों की हेल्थ के लिए, नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए या नी जॉइंट इनर इन्फ्लेमेशन से निजात के लिए गुड़ का इस्तेमाल बनिस्बत चीनी के बेहतर हुआ करता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि गुड़ में जो है वो कैलोरीज नहीं होती, गुड़ में जो है हाई कार्ब्स नहीं होते या गुड़ आपको इन्फ्लेमेशन नहीं कर सकता, साइड इफेक्ट नहीं दे सकता। ऐसी हरगिज बात नहीं है। शुगर इंटेक, जिसको हम जीआई कहते हैं, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, ये भी गुड़ में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। अगर बात की जाए रेशो की जीआई की, तो ये मैक्सिमम जो है वो 55 से 65 तक इसकी रेशो मौजूद हुआ करती है, जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हमने गुड़ का इस्तेमाल भी मोतदल मिकदार में करना होता है ताकि ये आपको साइड इफेक्ट ना दे सके। अब सेकेंड ऑप्शन इज कूजा मिश्री। मिश्री भी नादरीन बेसिकली तो ये धागे वाली ही चीनी हुआ करती है, इसको भी चीनी से ही बनाया जाता है। लेकिन जब आपकी चीनी का प्रोसीजर हो रहा होता है, दीगर केमिकल्स को डालने से पहले मिश्री तैयार कर ली जाती है जो कि एक ढेले की मानिंद होती है। इसकी मोतदल और मुनासिब सी मिकदार चीनी का अल्टरनेट बेहतरीन तरीके से हो सकता है। लेकिन चीनी जो है ये तेजी से आपके जिस्म को मोटा भी करती है, आपके जिस्म के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे एंजाइम एक्टिव कर देती है जिस तरह के आपको फैट दे देती है, चर्बी पैदा करती है और आपके गुड बैक्टीरियाज को किल करती है। लेकिन इसके अगेंस्ट कूजा मिश्री बहुत सारे हुकामा, अतिब्बा, डॉक्टर हजरात अपनी क्रोनिक डिजीजेस से निजात के लिए बनाई जाने वाली अद्वियात में कूजा मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। हम भी बहुत ज्यादा कसरत के साथ जो है कूजा मिश्री की मिकदार खुराक अपनी अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। कूजा मिश्री एक बेहतरीन सोर्स हो सकता है चीनी का। नंबर 3 इज खजूर। नाजरीन, डेट नबी पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अब बिलाशुबा जो चीज़ सुन्नत नबवी से साबित हो उसका साइड इफेक्ट क्यों कर होगा, लेकिन फिर भी
अगर हम मेडिकली तौर पे देखें, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो हमारी डेट है, जो खजूर है, इसमें भी जीआई वाफर मिकदार में होता है। अगर बात की जाए तो 75 to 85% तक इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। हमने खजूर को ज्यादा इस्तेमाल हरगिज नहीं करना होता, इसलिए कि ये दिखने में छोटी होती है और इसकी क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है, खाने में बड़ी भली होती है, टेस्टफुल होती है, जायकादार होती है। ये हम 5-7 खजूरों तक भी एक वक्त में खा लेते हैं, जो कि इंटेक बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको ज़्याबितस शुगर का मसला है, वो खजूर, डेट रोजाना सुन्नत नबवी के मुताबिक 1 से 3 तादाद तक इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी किस्म की उनको शुगर स्पाइक, डायबिटीज का मसला या इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला नहीं होगा। अब नाजरीन, अगला जो हमारा सोर्स है, ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स माना जाता है आपके हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, एनीमिया के मसले से निजात दिलाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वो है रेजियंस। येलो रेजियंस हो या ब्लैक रेजियंस हो, जिनको हम मुनक्का या किशमिश कहते हैं। नाज़रीन, हर दौर में सदियों से, बहुत दहाइयों से जो है अतिब्बा हजरात, हुक्मा हजरात, जो रेजियंस हैं, येलोइश हो या ब्लैकिश हो, काले मुनक्के हो या अंगूर को ड्राई खुश्क करके बनाए जाने वाली किशमिश सौंगी हो, दोनों को ही चीनी के अल्टरनेट इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद और फायदा मंद हुआ करता है, लेकिन इसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई बहुत ज्यादा होता है। अब ये दिखने में बहुत छोटा सा दाना होता है, मुनक्का हो या सूंगी किशमिश देसी वाली हो, दिखने में छोटी, खाने में भली, टेस्टफुल, जायकादार, और हम क्या करते हैं, हम मुट्ठी बार उठाते हैं और 40-50 दाने पल भर में खा जाते हैं। इससे क्या होता है कि शुगर स्पाइक हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आपको इनर इन्फ्लेमेशन देने में ये अहम किरदार अदा कर सकती है। फिर आपको मोटापा भी देती है। जिन लोगों का वजन ज्यादा हो जाता है उन लोगों के घुटनों में ज्वाइंटस हो जाता है, घुटनों में सोजिश आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ाव हो जाता है और काफ मसल्स में कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं। फिर आप तरह तरह की अद्वियात, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। लिहाजा किशमिश को कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, हम कई दहाइयों से अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते आए हैं, हम सुजेस्ट करते आए हैं कि रेजियंस जो है, आपका कोई भी साइज है, आपका कद जितना भी है, आपका हाथ कितना भी बड़ा है, आप जब छोटी मुट्ठी रेजियंस की लेंगे तो आपके जो है वो फिजिक के लिहाज से, आपकी गट हेल्थ के लिहाज से उतने दाने आपकी छोटी मुट्ठी में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसकी मेजरमेंट की जाए तो मिनिमम आप 7 दाने, मैक्सिमम आप 15 दानों से ज्यादा रेजियंस एक वक्त में हरगिज नहीं लेंगे। जस्ट वन टाइम आप 15 जो इसके छोटे छोटे इसके दाने हैं वो ले सकते हैं। नंबर 5 इज स्टीविया। नाज़रीन, स्टीविया भी आम तौर पे आपको पाउडर फॉर्म में हर ग्रोसरी स्टोर से, हर यूटिलिटी स्टोर से, बड़े ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है। अगर ना मिले तो आपको 50 स्टोर से इजीली अवेलेबल हो सकता है। स्टीविया का इस्तेमाल करना भी चीनी का बेहतरीन अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन अलबत्ता स्टीविया का इस्तेमाल हम इसलिए भी रिकमेंड नहीं करते कि स्टीविया में भी कहीं ना कहीं जो है जो मैन्युफैक्चरर्स हजरात हैं वो थोड़ा बहुत केमिकल का यूज अब करना शुरू कर चुके हैं। लिहाजा स्टीविया के अल्टरनेट जो बहुत सारे हमने दीगर 4 सोर्सेज बताए हैं, इनका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब नाज़रीन, आपको एक गोल्डन टिप देते चलते हैं और छठा आपको एक ऐसा अल्टरनेट बता देते हैं जो कि सुन्नत नबवी के ऐन मुताबिक साबित है। अहादीस से भी इसका जिक्र मिलता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी जिक्र मिलता है, और वो है हनी, शहद। नाज़रीन, शहद का इस्तेमाल करना भी, जो आपकी चीनी है, जो प्रोसेस्ड शुगर है, जिसको वाइट पॉइजन कहा जाता है, उसका बेहतरीन अल्टरनेट हो सकता है, बल्कि होता है। अगर यहां पे आपको बताया जाए कि जो चीनी है, क्या इसको शरी लिहाज से भी मना किया गया है, तो जी हाँ, हमारे दीन में भी ये बार बार बताया गया है कि ऐसी अशिया जो आपके वजूद को नुकसान दे रही हों, इनसे बचना आपके लिए फर्ज और वाजिब हुआ करता है। हत्तल इम्कान ऐसी चीजों से बचा जाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दी गई अमानत में आपको जो है वो परेशानी का बायस बनती है, बीमारियां लाहिक करने का बायस बनती है। तो इसलिए जो है चीनी के इस्तेमाल के अगेंस्ट आप शहद, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शहद में
एक छोटी सी एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी एहतियात है? जब हम शहद खरीदते हैं तो शहद खरीदते वक्त हम उसका टेस्ट नहीं करते, बस आंखें बंद करके हनी शहद मार्केट से बाय करते हैं, खरीद कर ले आते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दो ऐसे टेस्ट हैं शहद को जो है वो चेक करने के, टेस्ट करने के कि क्या ये खालिस के करीब करीब है, क्योंकि इंडो पाक में ये बहुत ही मुश्किल है कि आपको खालिस चीज़ मिले। अगर मिलेगी तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पुअर क्लास तबके से वैसे ही वो जो है वो सरायत कर जाएगी, उसकी कॉस्ट ही इतनी होगी। तो इसका शहद को सही जांचने के लिए इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए? आप एक ड्रॉप शहद का लीजिए, उसको अपने उंगली पे या आप थंब पे रखिए। जब आप उंगली पे रखेंगे तो खालिस शहद जो है ये पिघल कर, फिसल कर या नीचे की जानिब ये नहीं जाएगा, बल्कि जो खालिस होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, थिक होगा, ये थोड़ा सा ड्राई सा होगा, थिकनेस इसमें होगी, वेटनेस कम होगी, ये नीचे नहीं गिरेगा, आपकी उंगली के ऊपर ही जमा रहेगा और खड़ा रहेगा स्टिल। इसका मतलब ये है कि ये शहद बनिस्बत जो गलत किस्म का शहद है, केमिकल वाला शहद है, उसकी निस्बत ये ठीक है। अब दूसरा इसका जो अल्टरनेट सोर्स है, पैरामीटर है, आप जो है एक कप पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, इसमें आप एक चाय वाला चम्मच शहद डाल दीजिए। अगर तो शहद जो आपका कप है या शीशे का गिलास है उसके नीचे पैंदे पे जाके लग चुका है, अब ये सही से हल नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा, ये नीचे जाके जम चुका है, ठहर चुका है नीचे वाली सतह पे, इसका मतलब ये है कि हनी शहद बनिस्बत चीनी के ये खालिस है। इस शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी मक्खी का शहद अगर मिल जाए तो इससे बड़ी चीज ही नहीं हो सकती। कोशिश कीजिए हत्तल इम्कान अगर शहद खालिस मिल जाए तो इस्तेमाल कीजिए। अब नाज़रीन, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटनों का मसला है या दीगर जोड़ों का मसला है, पट्ठों का खिंचाव है, सुस्ती, काहली, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे लोग चीनी छोड़कर आज से ही इन 5 से 6 जो हमने जो है वो गोल्डन टिप के साथ जो 6 आपको अल्टरनेट बताए चीनी के, इनको इस्तेमाल करके आप घुटनों की दर्द से, आर्थराइटिस के मसाइल से और दीगर कॉम्प्लिकेशन से, गट हेल्थ, स्टोमिक इश्यू से और आप डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद फराहम कर सकते हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि जब आपको आर्थराइटिस हो जाता है, अब आर्थराइटिस से निजात के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो याद रखिए, बहुत सारी स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, जो कि हमारे इसी चैनल हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पे बेशुमार 20 एक्सरसाइजेज हमने स्पेसिफिकली अलग अलग टॉपिक्स पर बना दी हैं, जिनके आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जो कि आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और लास्ट पे आपको जो है वो वीडियोस की सूरत में भी मिल सकता है। आप इन वीडियोस को देखिए। आपका कोई भी घुटनों का मसला है, आप एक्सरसाइजेस को अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करके वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोई मुशावरत करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारे मौजूद हुआ करते हैं, कमेंट सेक्शन मौजूद हुआ करता है, आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।